Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is types of operating system with respect to processing. आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग समझना ज़रूरी है। प्रोसेसिंग सीपीयू को जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए असाइन किया जाता है वो प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं या उसको क्लोज करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीपीयू के रिसोर्स की ज़रूरत होती है। फाइल्स को ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, ये सब प्रोसेस कहलाता है। सीपीयू जिस भी टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, जो टास्क सीपीयू को असाइन किया जाता है वो प्रोसेस कहलाता है। तो आज का टॉपिक भी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग, यानी कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस आ गए हैं रैम के अंदर तो सीपीयू किस प्रोसेस को पहले परफॉर्म करेगा, किस को बाद में करेगा, किस को कितना टाइम देगा, टाइम स्लाइस करेगा, या उसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, या किस प्रायोरिटी बेस्ड कौन सा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह स्केड्यूल करता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह की टेक्निक यूज़ की जाती है। तो आज वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ते हैं, 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 है जी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर एक बैच के अंदर जॉब जो है मल्टीपल जॉब्स कलेक्ट की जाती हैं और फिर उसके बाद सीपीयू को असाइन किया जाता है वो बैच, और सीपीयू उस बैच में जितनी भी जॉब्स हैं उनको 1 बाय 1 प्रोसेस करता था। ये पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें वर्ड हुआ है जी यूज़, जो टर्म यूज़ हुई है जॉब हुई है। जॉब किसे कहते हैं? जॉब के अंदर प्रोग्राम हो सकता है, डाटा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इन सब को मिला के एक जॉब बनती है। अब इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो आप एटीएम के अंदर जब अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। रकम निकालना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, तो आप ये इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं, ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। आपने जिसके ऊपर भी, जिस ऑप्शन को भी क्लिक किया, फॉर एग्जांपल आप विड्रॉल करवाना चाहते हैं, उसके बाद आपसे वो अमाउंट पूछी जाती है। तो अमाउंट जो है वो डाटा होता है, 10,000 है, 20,000 अमाउंट आपने विड्रॉल करवानी है, जितनी भी करवानी है वो डाटा कहलाता है। और उसके पीछे जो कोड लिखे जाते हैं उनको प्रोग्राम्स कहा जाता है। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर सीपीयू को जॉब्स असाइन की जाती थी। अब इन जॉब्स के अंदर यूज़र को प्रोग्राम भी लिखना पड़ता था, डाटा भी और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी, ये सारा कुछ एक साथ लिख के असाइन करना पड़ता था। उसके बाद इन डिफरेंट जो जॉब्स होती थी, मल्टीपल जो जॉब्स होती थी, उनका एक बैच बनता था। फॉर एग्जांपल एक बैच में क्या होता था कि सिमिलर नेचर की जो जॉब्स होती थी उनका एक बैच बनता था। फॉर एग्जांपल अगर सी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई जॉब्स हैं तो उनको एक बैच में डाल दिया जाता था। उसके बाद अगर फोर्ट्रान से रिलेटेड कोई जॉब्स हैं तो उनको दूसरे बैच में डाल दिया जाता था। उसके बाद अगर जावा से रिलेटेड जॉब्स हैं तो उनको तीसरे बैच में डाल दिया जाता था। तो इन बैचेस से, ये बैच में इस तरह बैच जो है वो बनते थे। एक बैच के अंदर सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स कलेक्ट होती थी। तो ये जॉब जो है ये असाइन होती थी सीपीयू को, और सीपीयू फिर उनको 1 बाय 1 प्रोसेस करता था। जिस तरह के हमारे घरों के अंदर यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं, हम पूरा मंथ जो है वो उसको कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है या गैस है या वाटर है जो भी है, तो एट द एंड ऑफ मंथ फिर हमें जो है वो बिल पे करना पड़ता है। उसको प्रोसेस करके हमारे लिए वो बिल जो है कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं, क्या चार्जेस क्या हैं, वो सारा कुछ हमारे लिए प्रोसेस होकर बिल बन जाता है। तो इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो उस वक्त IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था 360
वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम जो है वो हर प्रोसेस को असाइन किया जाता है। मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं रैम के अंदर, और हर प्रोसेस को जब वो सीपीयू में आता है तो उसको टाइम क्वांटम, टाइम का छोटा सा हिस्सा, कुछ सेकंड्स, 1 सेकंड या 2 सेकंड्स, उस प्रोसेस को असाइन कर दिया जाता था, उस प्रोसेस को असाइन कर दिया जाता है। उसके बाद जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है, उस प्रोसेस का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो वो जो प्रोसेस है वो वापस रैम में, और उसके बाद दूसरी जो वेटिंग में होती है, दूसरी जो प्रोसेस, वो असाइन की जाती है सीपीयू को। उसका टाइम एक्सपायर होता है तो वो बैक हो जाती है, फिर थर्ड। इस तरह जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको 1 बाय 1 जो है वो सीपीयू असाइन किया जाता है। और इसमें जो ख़ास बात है वो टाइम स्लाइस है। हर प्रोसेस के लिए टाइम स्लाइस है, हर प्रोसेस के लिए गिवन टाइम है, उसको वो टाइम दिया जाता है। अब इसमें यूज़र्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं। अगर हमारे पास नेटवर्क है, रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने लगाया हुआ है, तो उसमें क्या है, जो ही नंबर ऑफ यूज़र इंक्रीज होंगे तो जो स्पीड है या जो रिस्पांस टाइम है वो भी जो है वो दूसरे, जब लास्ट जो हमारा यूज़र होगा, लास्ट जो रिक्वेस्ट करने वाला यूज़र होगा, उसको जो रिस्पॉन्ड है उसको रिस्पॉन्ड आहिस्ता मिलेगा, डिले उसमें हो जाएगी। यानी जितने भी नंबर ऑफ़ यूज़र या नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस इंक्रीज़ होते जाएंगे उतने ज़्यादा फिर इसमें जो स्पीड है, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं, वो कम होती जाएगी। यानी कि हमने 5 प्रोसेस दिए, सीपीयू ने पहले एक को प्रोसेस किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, 4 को, 5th को, और जब 10 होंगे तो 10 तक पहुँचते पहुँचते उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। 1 2 अप टू 10, जब 10 तक पहुँचेगा तो टाइम उसका ज़्यादा लगेगा। और इसके बाद जब 20 हो जाते हैं प्रोसेसेस या यूज़र, तो फिर वो 20 तक पहुँचते पहुँचते, यानी हर प्रोसेस तक पहुँचते पहुँचते फिर उसका टाइम जो है वो बढ़ता जाता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक टाइम में यूज़र को एक ही जो टास्क है या प्रोसेस है वो असाइन किया जाता है। सीपीयू एक वक्त में एक ही प्रोसेस को के ऊपर काम कर रहा होता है। हमारा जो प्रोसेसर है वो एक वक्त में एक ही प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा होता है। यूज़र ये समझता है कि उसकी जितने भी प्रोसेस हैं उनको सीपीयू एक वक्त में प्रोसेस कर रहा होता है। एक वक्त में नहीं कर रहा होता, बल्कि एक वक्त में एक प्रोसेस के ऊपर, फिर दूसरे के ऊपर, एंड सो ऑन, इस तरह वो साइकिल चलता रहता है। हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। आजकल जो है वो इसको मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन सब में टाइम स्लाइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस। मसलन यूज़र जो है, हम डाउनलोडिंग करना चाहते हैं, हम इसके अलावा म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, म्यूज़िक भी लिसनिंग, म्यूज़िक भी हो रही है, इसके अलावा कोई नोट्स भी बना रही हैं, तो डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो हमने मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो ओपन किए हुए। तो रैम के अंदर ये बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, तो वो एक वक्त में एक जो टास्क है या प्रोसेस है वो सीपीयू को असाइन किया जाएगा, उसके बाद दूसरे को, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लास्ट है जी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्पेशल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर इमीडिएट रिस्पांस जो है वो दिया जाता है यूज़र की रिक्वेस्ट को। कोई भी इवेंट है उसको इमीडिएटली जो है वो प्रोसेस किया जाता है, इसमें डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी एग्जांपल जो है वो ये यूज़ होता है रडार सिस्टम के अंदर, मिसाइल सिस्टम के अंदर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर, स्पेस रिसर्च के अंदर, यहाँ पे ये यूज़ होता है। यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर जो ही यूज़र ने कोई इवेंट दिया, कोई प्रोसेस दिया, उसमें जो लिमिटेड टाइम है उसी के अंदर
उसको प्रोसेस करना है, सीपीयू ने उसी टाइम के अंदर उसको प्रोसेस करना है, इसमें डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ऑलरेडी कुछ जो डिवाइसेज हैं उनके अंदर एम्बेड हुआ होता है। तो आज का ये टॉपिक था जी, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। अब आखिर में जो क्वेश्चन है उसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि आपको, आप डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इन तीनों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर लगा है और क्यों लगा है। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं पता। तो जिसको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा लगा है वो लिखना है। अगर आपको उसकी रीज़न पता है तो वो भी लिख देनी है, रीज़न नहीं भी पता तो आपने लाजमी लिखना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बेटर लगा है इन तीनों में से। थैंक यू।